January 2025 is here and today we're going to see कि आपका January personally कैसा रहेगा. January is very much about finding your path. मुझे लग रहा है कि कई लोगों के कुछ baggages हो सकते हैं which are ready to be released. ठीक है, like someone else is also like ruling my life or walking along with me. Hi, I'm Akriti Bhatia. Welcome to my channel. So this is your January 2025 prediction. Prediction शुरू करने से पहले हम पहले देखते हैं कि जनवरी की ओवरऑल एनर्जी क्या है, कि what is this month about. ठीक है, क्योंकि उसकी ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से भी हमें एक समझ आ जाएगी कि हाँ जनवरी लेकर क्या रहा. और ये जो ओवरऑल एनर्जी है ना, ये हर किसी पे अप्लाई होती है. ठीक है, इट्स अ जनवरी एनर्जी. तो इसके आसपास मतलब इट्स एन अम्ब्रेला एनर्जी जिसके अंदर अंदर ही आपकी एनर्जी रिवॉल्व करेगी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ जनवरी 2025. My spirit guides, what is the energy of January 2025? Oh, we have the 7th chakra and we have journey. Oh, so I strongly feel कि January 2025 is going to mark a spiritual journey for a lot of you. कि आप या तो spiritual journey से शुरू करेंगे या फिर अपनी spiritual journey में आप आगे बढ़ेंगे. और इस वजह से when people are on a spiritual journey तो travel आ जाता है, क्योंकि जैसे पुराने ज़माने में भी जो संत लोग होते थे वो कितना travel करते थे, है ना. तो इसलिए travel and spirituality कहीं ना कहीं go hand in hand, and because it's like a soul searching एक जर्नी शुरू हो जाती है आपकी. आई ऑल्सो सी अ बुक ओवर हियर. तो कई लोगों के लिए एजुकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स. सो कुछ लर्निंग, अब लर्निंग में लेसन्स भी आ जाते हैं, गैदरिंग नॉलेज भी आ जाती है. अगर आप चाहते हैं कि आपके लेसन्स कम से कम हो तो प्लीज़ इंडल्ज योर सेल्फ इन टू रीडिंग बुक्स. और अगर आपको लगता है, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप किसी पैटर्न में स्टक हो, पैटर्न मतलब लेसन चल रहा है, कि आपको लग रहा हो कि कोई पैटर्न चल रहा है, आपकी लव लाइफ में चल रहा है, करियर में चल रहा है, या आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, या फिर आपकी हेल्थ में चल रहा है, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग. क्योंकि इसमें एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके बारे में पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो. बट व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू रीड, इट जस्ट ओपन योर थर्ड आई एंड यू विल फाइंड सम डायरेक्शन. आई डू सी फाइंडिंग अ डायरेक्शन. और ये जो डायरेक्शन है, इट इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल कॉलिंग काइंड ऑफ थिंग, जो कि यू विल बी फाइंडिंग आउट. बट जनवरी इज़ वेरी मच अबाउट finding your path. It is about becoming, not really finding but becoming aware about your path. Okay, and मुझे I see bags. मुझे लग रहा है कि कई लोगों के कुछ baggages हो सकते हैं which are ready to be released. and कहीं ना कहीं the crown chakra, 7th chakra is the crown chakra. crown chakra बहुत activate हो रहा है. and I see number 2 also over here. तो मुझे लगता है कि you will realize that you are not alone. like कुछ चीज़ों में ना you will realize that okay I'm not alone. कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मेरा ख्याल रख रहा है, या फिर मुझे इधर से उठा के उधर या उधर से उठा के उधर रख रहा है. ठीक है, like someone else is also like ruling my life or walking along with me. okay, so आप उनको अगर अपने साथ लेकर चलोगे तो आपके लिए रास्ता और आसान हो जाएगा. एंड ऑल्सो आई फील दैट कि ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस इज़ द की टू जनवरी. ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस क्या है? कॉलिंग आपकी डिवाइन गाइडेंस ही है ना, इनर वॉइस. तो अगर आप अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट करते हैं एंड इन्वॉल्व इनटू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस व्हिच इन्वॉल्व healing, meditation, yoga, healthy eating, praying, and आप ऐसे spiritual practices में अपने आप को involve करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बहुत लोग हो सकता है कुछ तीर्थ यात्रा पे जा रहे हों in January, like really opening up on a elevating rather on a spiritual level. Wow, so that's a good start to a new year. Now let's see your personal reading. I know this is a general reading, but क्योंकि we pick a pile तो इसलिए ये थोड़ी personalized भी हो जाती है. and like I always say, take what resonates. So I'm just
पिकिंग द पाइल्स इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने ही पाइल्स के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर जनवरी 2025 पाइल 1. तो ये जो आपके पाइल सिग्निफिकेंसेस हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वट एवर वी मे कॉल इट, ये भी एक मैसेज कैरी कर रहे हैं आपके लिए. देन वी हैव पाइल 2 for January, and then we have pile 3 for January. Too many cards, एक ही चाहिए भाई. Okay, pile 3. Alright, so pile 1 we have the giraffe spirit, pile 2 we have the spider spirit, and pile 3 we have the wolf spirit. तो आप लोगों को इन तीनों में से जो भी कार्ड अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, यू पिक एंड आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी एक एक पिक्चर पे ध्यान लगा के अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड वंस यू डन विद द सिलेक्शन यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन. स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी. दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जिन्होंने भी चुना है द जिराफ स्पिरिट पाइल 1, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू. सबसे पहले तो हम देखेंगे आपका जनवरी ओवरव्यू, लाइक व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी, द इवेंट्स, मैसेजेस, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ विल थिंग्स गो इन जनवरी फॉर यू. पाइल 1 जनवरी ओवरव्यू. So what do we have? Pile 1 January. Okay, we have 4 cards for you. So we have the Page of Swords, we have the 3 of Wands, we have the World, and we have the 4 of Pentacles. वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आप में से काफ़ी लोग सोशली एक्टिव हो जाएंगे ऑन जनवरी. आई फील दैट इफ़ नॉट एक्टिव लाइक रियली गोइंग सम प्लेसेस बट रियली टॉकिंग टू पीपल, हैविंग कॉन्वर्सेशन विद पीपल. कुछ लोग आपसे कॉन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टिंग हो सकते हैं. यू कुड हैव अ लॉट ऑफ स्टॉकर्स एंड टेक्स्ट्स मैसेजेस हैपनिंग अराउंड. मुझे भी लगता है कि इट्स अ गुड टाइम टू गेन न्यू नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कुछ पढ़ने का, कुछ नया सीखने का या कुछ नई नॉलेज गेन करने का अच्छा टाइम है. विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स आई ऑल्सो सी दैट कि आप कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू प्ले स्मार्ट. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जगह स्मार्ट वर्क अगर आप करके चलते हैं, यू नो, एंड रादर बी लाइक मोर क्विक विथ थिंग्स, दैट इज़ गुड फॉर यू. बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि इंश्योर कि आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अपने या जो भी बातें कर रहे हो वो आगे मक्खन मलाई लग के ना निकल जाएं. तो बी थॉटफुल अबाउट कि आप किससे क्या बात शेयर करो. बहुत अपने सीक्रेट्स मत किससे शेयर करना, क्योंकि वो चीज़ गलत जा सकते हैं, क्योंकि लोग उसके बारे में गॉसिप बना सकते हैं या उसको मिसयूज़ कर सकते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर शेयरिंग विद पीपल. एंड अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं या आपका कुछ काम है विच इज़ इन, मतलब कोई इंस्टाग्राम पेज है या कोई सोशल मीडिया पेज है एंड यू वांट टू गेन मोर फॉलोअर्स, तो मुझे लगता है आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे इन जनवरी. और आपको काफ़ी क्वेरीज आ सकती हैं, काफ़ी डीएम्स आ सकते हैं लोगों के asking about you and really curious about you, showing more interest in you, like people will start showing more interest in you. But then you know it is up to you कि आप किसको अलाउ करते हो अपने स्पेस में और किसको नहीं करते हो. बट डू गिव इट अ चांस, क्योंकि 3 of Wands भी आ गया साथ में, तो इट्स टाइम टू यू नो 3 of Wands is a more open energy, so you should be open to opportunities and exploration. With the 3 of Wands I also see that कि आपका कुछ ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, बल्कि स्पेशली विद द वर्ल्ड ऐसी अब्रॉड ट्रैवलिंग, या फिर कई लोगों को कुछ अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या फिर जो लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना वो हो सकता है फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होंगे.
एंड 3 of Wands से मुझे भी लग रहा है कि इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्सपैंड योर पोटेंशियल, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्सपैंड योर बिजनेस इफ़ यू हैव अ बिजनेस, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू कि आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन में ले आओ, एक्टिव हो जाओ. इट्स अ वेरी एक्टिव मंथ डेफिनेटली फॉर यू विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 of Wands. वेरी एक्टिव मंथ, वेरी एक्सपेंशन वाला मंथ. मतलब आई सी अ लॉट ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फॉर यू. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब आप अपनी मतलब योर वर्ल्ड इज गेटिंग बिगर. तभी मैंने बोला सोशलाइजिंग, क्योंकि आपकी दुनिया बड़ी हो रही है. ये नहीं कि हाँ एक 4 लोगों में लिमिटेड है. आपकी दुनिया बड़ी हो रही है, आपकी सोच बड़ी हो रही है, आपके प्लान्स बड़े हो रहे हैं, आपके कनेक्शंस बड़े हो रहे हैं. यू विल सी दैट अफर्मेशंस भी अगर आप करोगे तो बड़ी करनी चाहिए आपको. वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर. सो यू नीड टू ड्रॉ अ बिगर पिक्चर फॉर योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट सीइंग इट. मुझे लगता है कि आप शायद बहुत सेफ प्ले करने के चक्कर में बहुत छोटा छोटा सोचते हो, बट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड नाउ इज़ अ टाइम टू लुक एट द बिगर पिक्चर. एंड उस हिसाब से अपनी सोच बड़ी करो. लुक एट द बिगर पिक्चर. छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की जगह बड़ी चीज़ों में फोकस करो. लाइक टेम्पररी प्लेजर्स की तरफ सोचने की जगह बड़े गोल्स की तरफ फोकस करो. यू अंडरस्टैंड. सो वो चीज़ मतलब क्योंकि बहुत एलिवेशन पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है. वी हैव द वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज कर रहे हो. वर्ल्ड कार्ड इज़ डेफिनेटली अबाउट अचीवमेंट्स. इट इज़ डेफिनेटली अबाउट accomplishment इज़ अ बिग वर्ड. accomplish मतलब कि एक होलसम अचीवमेंट, कि ऐसी अचीवमेंट जिसमें आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मटीरियली, सोशली, हर तरीके से यू आर फुलफिल्ड. यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज़ द वर्ल्ड कार्ड टॉकिंग अबाउट. सो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों का कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके अब्रॉड से रिलेटेड कुछ काम आपका हो सकता है, कुछ आपके अब्रॉड से कोई कनेक्शन आ सकता है, कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको. इट कुड बी लव प्रपोजल्स, इट कुड बी वर्क प्रपोजल्स, बट यू आर टॉकिंग टू पीपल हु आर located abroad and you could yourself, आप खुद भी travel कर रहे हो सकते हैं abroad, definitely for sure. And with the world I also see that कि you are highly protected, you're highly guided and कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी एक you will feel very powerful, like you will feel very powerful, you will feel मतलब एक होता है ना अंदर से secure feel होना. That is what I'm sensing from the world card. और मुझे भी लगता है कि कुछ 3 चीज़ें ना आप लेकर चल रहे हो अपने साथ जनवरी में. कुछ 3 चीज़ें, 3 प्रोजेक्ट हो सकते हैं, 3 गोल्स हो सकते हैं, या 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जो कि आप बहुत एक्टिवली अपने साथ लेकर चल रहे होगे जनवरी में. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी सोच भी बड़ी रखनी चाहिए. एंड बट अगेन बी पेशेंट अबाउट थिंग्स. मतलब थोड़ा सा इम्पल्सिव एटीट्यूड हो सकता है आपका कि जल्दी हो जाए, बट शॉर्टकट मत मारना. ये तो मैं बोलूँगी आपको, शॉर्टकट मत मारना. एंड देन वी हैव द 4 of Pentacles. ना 4 of Pentacles जो है ना वो इस पूरी एनर्जी में ना बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 of Wands ना दोनों ही बड़े एक्टिव एंड अग्रेसिव, या नॉट अग्रेसिव बट वेरी एक्टिव एंड मोमेंटम वाली एनर्जी है. तो वहाँ पे 4 of Pentacles आके ना उसको एक ग्राउंड दे रहा है, उसको एक स्टेबिलिटी दे रहा है. तो कहीं ना कहीं आई फील दैट इट इज़ गिविंग यू सिक्योरिटी, इट इज़ प्रोटेक्टिंग यू. 4 of Pentacles. बहुत चांसेस हैं आप लोगों के टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी इन जनवरी, या कुछ सेविंग कर रहे हो, या कुछ एसेट बिल्डिंग में हो सकता है गोल्ड या प्रॉपर्टी लेने का रह सकता है. लाइक एसेट बिल्डिंग मतलब कि आपने पैसे अपने ब्लॉक कर दिए, ठीक है ना, वो चीज़. या फिर आप में से काफ़ी लोग मतलब आपको बोला भी जा रहा है कि सेविंग्स अप्रोच लेकर चलो. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सो मेनी पीपल आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, अप्रोच यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज़ किसी की बातों में आगे किसी को पैसे मत देना जनवरी में. लाइक होल्ड योर मनी टू योर सेल्फ एंड डू नॉट इवन टेल पीपल हाउ मच मनी यू हैव.
थोड़ा अपना पैसा दबा के छिपा के संभाल के रखो एंड बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर कोई काम आपको करना है खर्चे वाला तो फिर उसमें मिनिमम से मिनिमम पैसे खर्च करने हैं, लाइक सेव योर मनी, एक सेविंग्स अप्रोच लेके चलो। प्रॉपर्टी भी आपको एक बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी जिसमें आपको ओवर द टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोर वेल, गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड एंड यू विल फाइंड अ सोल्यूशन जिसमें आपका खर्चा कम होगा बल्कि पैसा बचेगा। Four of Pentacles is also showing a lot of financial security in January, definitely for sure. And कहीं ना कहीं आपका it is also telling you कि आपका base strong है तो you can go for expansion, you can go for creative expansion. बहुत लोगों का ऐसा भी है कि कुछ अब्रॉड प्रॉपर्टी लेने का रह सकता है या कुछ अब्रॉड इन्वेस्टमेंट करने का, बट अगेन इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए एसेट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म एसेट इन्वेस्टमेंट। इट्स नॉट लाइक स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, इट्स लाइक खरीद के बस फंड ब्लॉक हो गए, ठीक है। हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। एंड इवन इमोशनली ऑल्सो फोर ऑफ पेंटिकल्स इज आस्किंग यू कि थोड़ा सा हो सकता है आप थोड़ा रिजर्व्ड रहें इमोशनली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ काफ़ी लोग आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, बट यू लाइक आई सेड यू चूज, आपको डिसाइड करना है कि आपने किसको एंटरटेन करना और किसको नहीं करना है। एंड मुझे लगता है कि चूज वाइजली, बी कंजूस हो जाओ अपनी एनर्जी को लेकर, कंजूस हो जाओ कि ठीक है आई विल ओनली यू नो इन्वेस्ट माई एनर्जी जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ वर्दी है, ठीक है। एंड विद द वर्ल्ड आई फील दैट यू नो योर वर्थ, आपको पता है वॉट योर वर्थ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लाइक लुक एट द बिगर पिक्चर, डू नॉट गेट टेम्प्टेड बाय छोटी छोटी चीज़ें यू नो विच डज नॉट एक्चुअली मैटर। लुक एट द बिगर पिक्चर, द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, ओके। या so interesting, January is very interesting. Now let's see additional messages for your January. So pile 1, messages for January. Okay, so we have temptation, interesting, and we have messages for January. Okay, too many cards. Okay, between worlds. So temptation talks about, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever its guise. So like I told you कि कुछ temptations हो सकती हैं जिनके बारे में आपको यू नो जिनसे आपने पिघलना नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ गोल टू यू नो बी मोर हेल्दी, ठीक है, फिटनेस का गोल है, तो यू नो आप छोटे छोटे टेम्पटेशन या छोटे छोटे प्लेजर जो हैं कि हाँ मैं अभी कोक पी लूँ या मैं वर्कआउट मिस कर दूँ या फिर मैं यू नो अच्छा अभी तो मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, ठीक है, ओवर ईट कर लूँ, जो भी है, ठीक है। देखो वैसे तो आई बिलीव इन मोर बैलेंस्ड अप्रोच, पर बैलेंस्ड अप्रोच में देखो कोक तो नहीं आती है, कोक तो काफ़ी ख़राब कर देती है अगर आपका स्पेशली इफ़ यू हैव अ फिटनेस गोल, आपने सोच रखा है। तो यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, दैट इज़ योर गोल, दैट इज़ योर बिगर गोल, एंड यू हैव टू यू नो नॉट fall for the temptation. Another example is if you want to get settled, if you want to get married, okay, और आपके पास एक पर्सन आया, आपको अप्रोच किया, very tempting, just the person you have imagined for yourself, and बहुत अट्रैक्शन है उसकी तरफ आपको, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे रहा इंसान। अब आपका हायर गोल क्या है? आपका हायर गोल है टू सेटल डाउन and have a happy home, build a family, but that person is willing to do everything but have a family. तो फिर you have to focus on the bigger picture. The bigger picture is your goal to get settled, ठीक है ना। तो you have to withdraw from that person. आपको उस person से walk away करना पड़ेगा, आपको choose करना पड़ेगा. You have to make a healthier choice, okay. So क्योंकि
अगर कमिटमेंट नहीं मिली तो फिर एक टाइम पे अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा आपको. अट्रैक्शन तो नया नया होता है ना. सो दैट इज़ हाउ इट गोज़. एंड देन वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स. बिटवीन वर्ल्ड से मुझे लग रहा है कि ना यू आर इन अ ट्रांजिशन फेज नज़र आ रहा है आपका. वर्ल्ड बहुत आ रहा है आपका. कुछ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेफिनेटली ओपन अप हो रही है. योर वर्ल्ड इज़ गेटिंग बिगर. बिगर, डेफिनेटली बिगर, डेफिनेटली. एंड हर किसी का अलग तरीके से होगा, बट आपकी दुनिया बड़ी हो रही है. एंड इट्स अ गुड थिंग. यू आर एक्सपैंडिंग एंड प्रॉब्ली यू गाइज हैव बीन वर्किंग ऑन इट. तभी यूनिवर्स आपको टेस्ट भी कर रहा है. विद द टेम्पटेशन कार्ड यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, बिकॉज यूनिवर्स के दिमाग में आपके लिए एक रिवॉर्ड है, लेकिन वो अभी आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये रिवॉर्ड के लायक है. आर दे प्रिपेयर्ड? दे आर टेस्टिंग यू. सो बिटवीन वर्ल्ड्स में दिख रहा है कि एक जैसे यू कैन से दिस ब्लैक एंड वाइट एनर्जी से एकदम कलरफुल वाइब्रेंट एनर्जी में जा रहे हैं. तो लेकिन इस ट्रांजिशन फेज में ना आपको शायद नहीं पता कि वेयर यू आर हेडिंग टू, बट यू नीड टू ट्रस्ट दैट नहीं हो जाएगा. वट एवर आई बिलीव इन विल हैपन. वो ये ना टेम्पटेशन से आपको टेम्प्ट नहीं होना है आपको, बल्कि फोकस रहना है ऑन योर हायर गोल. एंड यू हैव टू trust that ultimately you will be in the right place. Okay, yes, very nice. Now let's see what is the message for your love life in January. So pile 1, love life, January. Oh, no, we need only one more card. January love life, pile 1. टेंशन हो रखी है कुछ लोगों को भाई. क्या टेंशन हो रखी है? अच्छा, स्टेबिलिटी को लेकर टेंशन हो रखी है. थोड़ा ओवर थिंकिंग का है आपका प्रॉब्लम, है ना. पाइल 1, ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है आपकी, है ना. नाउ लेट्स सी व्हाट अदर मैसेज डू वी हैव. पाइल 1 लव लाइफ जनवरी. Okay, so we have spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond lifetimes. Okay, beyond lifetimes relationship आपकी लाइफ में आ रहा है. If you are already in a relationship, then this could be it. Okay, but reevaluate your desires. सो कहीं ना लाइक आई सेड, आपको लिटरली थोड़ा सा अपने आप को ना क्लियर करने की ज़रूरत है कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स टू मी. कि कुछ चीज़ें जिनके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो बस आपकी टेम्पटेशन है. दे डू नॉट एक्चुअली मैटर टू यू. क्योंकि आपने देखा होगा कि सपोज उसको टेम्पटेशन कैसे पता चलती है कि वो पाकर भी ना आपको बाद में फिर गिल्टी आता है कि यार पता नहीं ठीक किया मैंने नहीं किया. ये डाउट आना ना, दैट इज़ लाइक कि टेम्पटेशन में पड़ गए. एंड विड्रॉ करके भी आपको सुकून मिलना, मतलब कि आपने एक टेम्पटेशन को लेट गो किया. ठीक है. नाउ 9 ऑफ सॉर्ड इज शोइंग में कि थोड़ा सा आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो. अगर आप सिंगल हो तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, विल आई सेटल डाउन एवर, विल आई फाइंड लव एवर. किसी के साथ आपके आसपास भी हो सकता है ऐसे किस्से हो रहे हो जिसमें ब्रेकअप्स हो रहे हैं या बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उस वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी कोई कंप्लेनिंग एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसे नहीं हो रहा, ये वैसे नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो वो चीज़. बट उसके साथ हमारे पास आ गया फूल. तो फूल आपको ये कह रहा है कि भाई इंजॉय योरसेल्फ, बिंदास होके एंजॉय. ठीक है. कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि आप लव लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें, अपने रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें, बट जस्ट बी मोर लाइट हेडेड अबाउट इट. अगर आप सिंगल हो, एक्सप्लोर पीपल, मीट न्यू पीपल, एंजॉय, फ्लर्ट, हैव फन, लाइक बी मोर लाइट हेडेड. हर इंसान से मिलके ये नहीं कि अच्छा ये तो मेरा सोलमेट नहीं है, अच्छा ये तो मेरा सोलमेट नहीं, लाइक थोड़ा सा बिंदास रहो बट थोड़ा डिस्कनेक्टेड ही रहो. डिस्कनेक्टेड मतलब कि डू नॉट गेट अटैच टू क्विकली, जस्ट हैव फन, जस्ट बी मोर इंडिपेंडेंट इन योर एनर्जी. कि ये नहीं कि हाँ पूरा दिन अच्छा फ़ोन देखने की, अच्छा
उसका मैसेज नहीं आया तो मेरा तो दिन ही नहीं निकलेगा, उसने कुछ अच्छा नहीं बोला तो मेरा तो दिन ही ख़राब हो गया। ठीक है, ये नहीं कि हाँ पूरी दुनिया, लाइक यू हैव टू मेक योर वर्ल्ड बिगर, यू डोंट हैव टू मेक योर होल वर्ल्ड अबाउट अ पर्सन और जस्ट अबाउट लव। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आपको लिए मैसेज है कि डोंट मेक योर होल वर्ल्ड अबाउट योर पार्टनर, लाइक मेक योर वर्ल्ड बिगर दैन योर पार्टनर। ओके, लाइक अपना थोड़ा इंडिपेंडेंटली भी कहीं निकलो, ये नहीं कि जहाँ जाना है अपने पार्टनर के साथ ही जाना है। ठीक है, और अगर आप सिंगल भी हो तो भी लाइक यू नो डू व्हाट यू लाइक मोर ऑफ डूइंग, बिकॉज यू डेफिनेटली आर अट्रैक्टिंग अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है सो दैट यू बोथ कैन ग्रो, और उससे आपकी नहीं आपके पार्टनर की भी ग्रोथ होगी। सो बेसिकली यू नीड टू लेट योर सेल्फ फ्री अ बिट, यू नीड टू लेट अलाउ योर सेल्फ सम स्पेस, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, इट्स लाइक ऐसे ना सांस भारी हो जाती है इस एनर्जी में ना, एंक्शियस एनर्जी है। सो वी नीड सम फ्रेश एयर, वी नीड सम ओपन स्पेस, वी नीड सम स्पेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी नीड सम स्पेस। ओके, तो अपने आपको स्पेस देकर चलेंगे लव लाइफ में, थोड़ा सा लाइट हेडेड रहेंगे, प्लेफुल रहेंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू कुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि न्यू पीपल कमिंग इन टू योर लाइफ। इफ़ यू सिंगल देन डेफिनेटली न्यू पीपल कमिंग टू योर लाइफ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी यू विल सी कि लोग आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, आई एम सीइंग दैट, वो तो होगा। ठीक है, एंड बट अगर आप सिंगल हो ऑब्वियसली यू विल पे हीट टू देम। प्लीज़ सिंगल हो तो ही उनको घास डालनी है वरना नहीं डालनी है। हाँ, तो क्योंकि वो ऐसे ही हैं, अभी थोड़ा सा इनिशियल एनर्जी है, बस फ्लर्टिंग एनर्जी है। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि न्यू पीपल एंड अ गुड टाइम टू एक्सप्लोर एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कि ये नहीं कि हाँ ये एक ही टाइप है, एक ही टाइप के लोगों से मिलते जा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा ट्राई करो। अच्छा दिस इज नॉट माई टाइप बट दे आर शोइंग इंटरेस्ट, तो कोई नहीं, लेट मी गिव इट अ शॉट, चलो ठीक है इससे भी बात करके देख लेते हैं। नॉट माई टाइप बिकॉज यू नेवर नो व्हाट क्लिक्स, यू नेवर नो, डोंट जज, बी मोर एक्सप्लोरिंग। ओके, अपनी सोच, अपना दिमाग, अपनी दुनिया बड़ी करो। ओके, डू नॉट जज कि नहीं अच्छा मेरे को तो ये नहीं चलेगा, नहीं तो मेरे को ये नहीं चलेगा, यू नेवर नो व्हाट क्लिक्स। And if you're in a relationship, you could be trying new things with your partner, exploring new places with your partner, and being more spontaneous with your partner, like spontaneously पिकनिक पे चले गए, spontaneously डेट पे चले गए, spontaneously ट्रिप बना लिया, या कुछ हंसी मजाक कर लिया, प्लेफुल हो गए, लाइक वो एनर्जी में रहोगे तो बहुत बढ़िया निकलेगा जनवरी। नहीं तो फिर बस परेशान ही होते रहोगे कि हाँ अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ खास होना नहीं है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने पार्टनर की इज़ नॉट द थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। बेसिकली आप अपने पार्टनर को प्रोजेक्ट मत बनाओ, ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप को अपना एक मतलब ओनली सोल गोल मत बनाओ, ठीक है ना, लाइक बी मोर मस्त, अपने आप में मस्त रहो, रिलेशनशिप बढ़िया चलता रहेगा आपका। ठीक है, गॉट इट, या बिकॉज आई डू सी लाइक यहाँ पे डांसिंग नज़र आ रही है, सोशलाइजिंग नज़र आ रही है, फन नज़र आ रहा है, तो उसमें रहेगी एनर्जी तो बढ़िया है, बट ओनली इफ़ यू acknowledge the abundance and not take a lot of pressure about it. Okay, yes. Now let's see what is the message for your career and finances in January. Pile 1, career and finances in January. अरे ये तो पता नहीं कहाँ चला गया है। Career and finances in January. Pile 1. Let's see. Okay, so we have the Page of Pentacles, the Hierophant. Career and finances in January. Okay. आप लोगों का ट्रैवल तो डेफिनेटली है पाइल 1, चाहे आप काम से कर रहे हो, चाहे आप वेकेशन, हो सकता है एक ट्रैवल काम का हो जाए, एक ट्रैवल वेकेशन का हो जाए, एक ट्रैवल वैसे ही हो जाए अनप्लान्ड,
मतलब ट्रैवल तो आपका डेफिनेटली है, सिग्निफिकेंट ट्रैवल, सिग्निफिकेंट मतलब कि ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही आ गए हम, नहीं, कुछ कुछ स्पेशल खास, यू नो समथिंग सॉलिड, मतलब मेमोरेबल कैन कॉल इट। या सो एक तो हेरोफांट, ओ वाह, हेरोफांट, हेरोफांट का एक तो लग रहा है कि भाई आप लोगों का ना, क्योंकि हेरोफांट के साथ ही पिलर ऑफ लाइट आ गया ना, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। भैया बहुत गाइडिंग लाइट है आप में, बहुत ज़्यादा। एंड ये गाइडिंग लाइट ना बहुत एक्सपैंड हो रही है, बहुत एक्सपैंड हो रही है, इसीलिए यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू यू, क्योंकि लोगों को आप में ऐसी एक लाइट दिखेगी ना, लाइक दे विल ऑल वांट अ पार्ट ऑफ इट। सबको चाहिए होगा है मुझे ही मिल जाए, मुझे ही मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत लाइट शाइन कर रहे हो। बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्पेस, क्योंकि हीरोफांट क्या है, हीरोफांट कभी फालतू ज्ञान नहीं शेयर करता। हीरोफांट उतना ही बोलेगा जितना ज़रूरी है, वो अपने ज्ञान को बंद करके रखता है। बहुत ज्ञान है हीरोफांट के पास, लेकिन वो हर किसी को हर चीज़ का ज्ञान नहीं देते फिरते, जितना पूछा जाए उतना ही बताते हैं, जितना ज़रूरी है। तो ज़्यादा मुफ्त का ज्ञान लेने का ज़माना है नहीं, ना देने का ज़माना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ही बोला जा रहा है कि आप अपना ज्ञान अपने पास सेफ रखें, और आप लोग कुछ ज्ञान आपका बढ़ रहा है, या फिर आपका कुछ स्टेटस बढ़ रहा है, प्रमोशन हो सकती है, या कुछ आपका स्टैचर बढ़ रहा है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रही है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड फाइनेंसेस, आपका फैमिली का भी स्टेटस बढ़ रहा है, एंड आपका कुछ आप कई लोगों के नाम के आगे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लग सकता है कि डॉक्टर, ये मास्टर्स, मतलब कुछ ऐसा कुछ लग सकता है कि कुछ हायर लेवल, हायर डिग्री, या फिर कुछ CEO या फिर डायरेक्टर, ठीक है, ऐसा मतलब एक स्टेटस, एक सिंबल लग रहा है आपके नाम के आगे, लेबल लग रहा है। एंड अगर आप कुछ मतलब कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए आपको अपने काम में, तो वो भी आपको मिलेगी, कुछ गवर्नमेंट लीगल ऑफिशियल सपोर्ट आपको चाहिए अपने काम में, या फिर आपको अपने वर्क ऑफिशियल्स की सपोर्ट चाहिए तो वो आपको मिलेगी, आपको अपने टीचर्स की सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगी, मतलब जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सब आपको मिलेगी। एंड इवन परमात्मा की भी बहुत सपोर्ट है आपको, आपकी वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। यू आर द ओरेकल का मतलब ये भी है कि आपके पास बहुत लोग आएंगे एडवाइस लेने के लिए। अगर आप एडवाइजिंग फील्ड में ही हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए टाइम है, बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए, क्योंकि आप ओरेकल बन रहे हो। ओरेकल मतलब जिससे सवाल पूछा जाता है और जो जवाब देता है, ठीक है ना। यू आर द ओरेकल, यू आर द पिलर ऑफ लाइट। अगर आप कंसल्टेंट या टीचिंग फील्ड में हो तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। एंड राइटिंग वगैरह भी चलेगा, हाँ। या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो तो फिर तो आपको अपनी ही सुननी चाहिए। अगर आप ही हेड हो कहीं पे, आप ही सुपीरियर हो, आप ही बॉस हो, तो आपको अपनी सुननी चाहिए। बट अपने वर्क प्लेस में अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सूट करेगी। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब होता नहीं था कि जैसे आपके बड़े बुजुर्ग काम करते थे जिस अप्रोच से, वो अप्रोच को मतलब मैं नहीं कह रही कि वही अप्रोच को स्टिक रहें, बट उसको ज़रूर ध्यान दें और जहाँ वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकती है अप्लाई करें। करना स्मार्ट वर्क ही है, ऐसे नहीं है कि हाँ बस अकाउंट्स भी आप वो उसमें बना रहे हैं रजिस्टर में, नहीं। बट एक जैसे एक बेसिक अप्रोच है कि हाँ एक जो तरीका है या उनके कुछ एडवाइजेज़ हैं वो ज़रूर फॉलो करो, उनसे एडवाइस लें टाइम टू टाइम, बिकॉज उनके पास ऐसा ज्ञान हो सकता है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल इन योर करियर। And then we have page of pentacles which is showing pentacles, तो definitely financial stability दिखा रहा है। and I do see some financial investment being made in January, and page of pentacles also showing a new project,
न्यू स्टडी कोर्स करना चाहते हैं तो उसका भी आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट भी आ रहा है, न्यू इनकम आ रही है, एंड मोर मनी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, एंड कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट भी कर रहे हो सकते हैं तो अच्छा है, उनको सपोर्ट मिलेगी. सम ऑफ यू कुड इवन बी ट्रैवलिंग. डेफिनेटली इमरामा है, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू. सो आई डू सी जर्नी, आई डू सी ट्रैवल, एंड आई डू सी leveling up. So this is very promising. आपका करियर तो इज़ वेरी प्रॉमिसिंग. मुझे लग रहा है तभी ना, मुझे लग रहा है आपका ज़्यादा फोकस जनवरी में अपने करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में रहेगा. लव रिलेशनशिप्स ठीक है, अगर आप ऑलरेडी हो तो एक्टिव है, बट उसको आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आप स्ट्रेस में ही रहोगे, बिकॉज वहाँ पे इतना कुछ हो नहीं रहा है, और अगर कुछ हो भी रहा है तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा है. नॉट अ टाइम टू रियली फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ. दिस इज़ मोर फ्रूटफुल. तो जो फ्रूटफुल है एनर्जी ना, उसमें फोकस करेंगे तो वो और ग्रो करेगी. ठीक है, तो हर चीज़ का टाइम होता है. तो जनवरी इज़ अ टाइम फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, ये करियर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट. अगर उस पर फोकस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. ओके पहलवान. ओके, सो yeah, I think that was all. I just hope, let me look. हाँ, yes, एक और चीज़ है. So let's see some final messages for you, Pile 1. What is the message for Pile 1? What is the angel guidance for Pile 1 for the month of January 2025? Okay. Wow. हीलर ऑफ द एजेस, मैजिशियन एंड द मिरर. दोनों ही कार्ड्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी है. एज यू कैन सी दोनों के हाथ फैले हुए हैं, तो दोनों ही ना अपने हैंड से कुछ क्रिएट कर रहे हैं. देयर हैंड्स आर पावर. एक तो मुझे लगता है यू गाइज आर हीलर्स, यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग हीलर्स. एंड मुझे लगता है कि मैजिशियन एंड द मिरर क्या कहता है कि जैसे मैं बोला ना कि एक बड़ी सोच रख के, एक पिक्चर ड्रॉ करो अपने लिए, अपने फ्यूचर की, गोल्स की, हाउ यू सी योरसेल्फ, एंड देन जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट बिलीव दैट दिस विल हैपन. क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर इज टेलिंग यू कि यू डिसाइड वेयर योर लाइफ टेक्स यू, यू पेंट योर पिक्चर. आप जैसे शीशे में खुद को देखोगे वैसे आप बनोगे. तो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू सी योरसेल्फ. ओके, and healer of the ages, so you have strong healing powers. and इसमें ये भी आ रहा है कि you are going through a healing process in January. और मुझे लग रहा है कि तभी मुझे लग रहा है कि और लाइट इतनी लाइट नज़र आ रही है आप में पायल 1. so make good use of it, and वैल्यू इट. ऐसे ही नहीं कि किसी को भी दे रहे हो, ठीक है ना. वैल्यू इट. समझदार बहुत हो आप, आपको सब पता है, समझदार बहुत हो. बट एक प्रॉब्लम है ना कि आप दूसरों की पीपल प्लीजिंग में मत पड़ जाना. बस पीपल प्लीजिंग जो है ना वो आपको ख़राब करेगी कि मैं लोगों को खुश कर लूँ, लोगों के हिसाब से अपनी पिक्चर ड्रॉ कर लूँ. नहीं, पिक्चर अपने हिसाब से, क्योंकि आप में ऑलरेडी इतना कंपैशन है कि आप लोगों को अपने साथ लेकर ही चलोगे. लेकिन कंपैशन के साथ जब पीपल प्लीजिंग आ जाएगी ना, तो आप अपने आप को बिल्कुल दबा दोगे. ना किसी का भला होगा और आपका तो होगा ही नहीं. ठीक है ना. आप अपना भला करोगे, आपके साथ, आपके भले के साथ दूसरों का भला जुड़ा हुआ है. तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दूसरों की टेंशन ऐसा आपको किसी भी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है. आप बस थोड़ा फोकस रहो, अपनी पिक्चर ड्रॉ करो. मतलब विजन बोर्ड बनाओ. बहुत अच्छा टाइम है, विजन बोर्ड बनाओ अपना फ़ोन में, या आपको पेपर कटिंग करके बनाना तो बनाओ. उसको देखो रोज़, और देखो, और जनवरी में तो देखते रहो, बिकॉज इट विल मैनिफेस्ट फॉर यू. ओके, एंड बी वाइज विद दैट विजन बोर्ड. बी वाइज. ओके, अपनी कोई हैप्पी पिक्चर, हेल्दी फिट हैप्पी पिक्चर भी डालना उसमें. इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट वेरी गुड फॉर यू. ओके, या.
So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, जिन्हें में चुना है the spider spirit. Let's see what messages we have for you. What is coming for you in January 2025? सबसे पहले, like always, we're going to check your overview for the month of January कि what are the events happening, क्या flow रहेगा, क्या होगा, कैसा रहेगा overall January आपके लिए. Pile 2 January 2025. Pile 2 January 2025. Too many cards. Let me just January 2000. Okay. So we have the Devil, the Fool, the 9 of Wands and the 10 of Wands. Okay, interesting. May I have clarity over the Devil? Okay, 7 of Wands. Okay, so मुझे एक जो मैसेज आपके लिए आ रहा है pile 2 very strongly is that कि January has a new beginning in store for you. Definitely a new beginning in store for you. But Devil आ गया. Devil मतलब there's a lesson. अगर आप उस लेसन को लर्न कर लेते हैं तो वो न्यू बिगिनिंग आ जाएगी. अगर लेसन लर्न नहीं होता तो कहीं ना कहीं यू माइट फील स्टक. ठीक है. और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि यू हैव बीन फीलिंग स्टक इन अ पैटर्न. अब ये पैटर्न आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपकी हेल्थ में हो सकता है, या फिर कई लोगों के लिए तीनों एरियाज में हो सकता है. ठीक है. अब लेसन क्या है? लेसन इज टू ड्रॉ हेल्दी बाउंड्रीज, मेक हेल्दी चॉइसेस एंड स्टैंड बाय देम. Lesson is to adopt to a new lifestyle, new thinking. अपनी पुरानी सोच को हटा के एक नई सोच डेवलप करना जो कि आपकी एनर्जी के लिए ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा लाइट है. मुझे लगता है कि ना यू हैव अ हैबिट ऑफ प्लीजिंग एवरीवन, सबके हिसाब से चलना, या फिर यू एक्चुअली वरी टू मच अबाउट कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. हो सकता है सबके हिसाब से नहीं चल रहे हो, नहीं, बिकॉज यू हैव दिस थिंग, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, यू हैव अ फ्री सोल. लेकिन आप इतना सोचते हो ना कि अच्छा मैंने ऐसे किया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने ऐसे बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. और सबके बारे में सोच के व्हाट यू एंड अप डूइंग इज टोटली नॉट योर वाइब. इट इज़ टोटली नॉट योर एनर्जी. एंड आप अपनी पर्सनैलिटी एनर्जी को इतना सफोकेट करो ना, इस वजह से आपकी सारी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं. क्योंकि पोटेंशियल आप में बहुत ज़्यादा है, टू मच पोटेंशियल, एंड यू नो इट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू नो इट. तभी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी, बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ नॉट माई प्लेस, दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिजर्व, है ना. बट उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. आपको यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज एंड नॉट लेट पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज, नॉट लेट पीपल इन्फ्लुएंस यू. आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है दूसरे लोगों की बातों से. एंड यू हैव एन एडवांटेज. कोई आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप किसी को मना करते हो या किसी के हिसाब से नहीं चलते हो ना. कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी सक्सेस बढ़ेगी, आप खुश रहोगे ज़्यादा. ओके. एंड यहाँ पे स्पाइडर स्पिरिट भी आ गया ना. मेक योर ड्रीम्स रियल. इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशन. दूसरों के ड्रीम्स, दूसरों के एक्सपेक्टेशन पूरी करने के चक्कर में अपनी भूल गए हो. मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में, हाउ डू आई सी माई लाइफ. ये सवाल पूछने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं बिफोर जनवरी स्टार्ट्स. और जनवरी के अंदर ये चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं. एंड
एक बार आप सोच बना लो, दिस चेंज कैन हैपन विद इन डेज, दिस पैटर्न विल एंड इन डेज, बट वो सोच बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ना बार बार ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग वेरी इन्फ्लुएंस बाय योर एनवायरनमेंट पाल्टो, एंड योर एनवायरनमेंट इज़ नॉट हेल्दी। नॉट हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत हैं, मैं नहीं कह रही कि आपके आसपास के लोग गलत हैं, बट आपकी सोच से उनकी सोच मैच नहीं करती, और आप शायद फिट इन होने के चक्कर में यू आर नॉट बीइंग और नॉट इवन एक्सेप्टिंग हु यू आर। I feel that you need to make your choice, and once you make it, it will have a very positive impact, एक तो on your health and your finances and career। हो सकता है कई लोगों के लिए कोई career choice ही है, कोई career decision है, कोई health choice है, that you want to pursue a health goal but you are constantly demotivated by the people around you, ठीक है, तो आप अपनी body को लेकर बहुत conscious हो जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। या we have the lovers, and with the lovers and two of cups I see that एक बार ही आप ये सोच बनाओगे ना, आपको वो लोग भी मिलने लग जाएंगे जो कि आपकी वाइब से मैच होते हैं। आपकी सोच ही नहीं आ रही है, आप अपने आप को उसी में एक्सेप्ट करते जा रहे हो, जैसे चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हो, ठीक है। वंस यू थिंक कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ हाउ आई वांट माई लाइफ टू बी, you will automatically start attracting such people who will encourage you, who will encourage that authentic you, okay। and मतलब सोल फैमिली एनर्जी आ रही है उसमें, सोल मेट, सोल फैमिली, सोल ट्राइब, सब लोग आ जाएंगे उसमें आपके पास, ठीक है। एंजल्स आर विद यू, एंजल गाइडेंस बहुत नज़र आ रही है, सी ऐसी सच गुड कार्ड्स मैसेज देकर। तो मुझे लग रहा है आप लोग ना एक पैटर्न में स्टक हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक तो आप लोगों को अपने पेट का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर स्टमक, यू रियली नीड टू पे अटेंशन टू योर स्टमक। आप अपने पेट को टेस्ट कर रहे हो, बहुत फायर नज़र आ रही है। आप तीखा खाना बहुत खाते हो क्या? डू यू हैव अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, या पानी कम पीते हो, या फिर बहुत ही अनटाइमली खाते हो, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रखी है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि यू नीड टू बी ऑल्सो वेरी केयरफुल अबाउट हु यू ट्रस्ट, लाइक पीपल अराउंड यू आर नॉट एट ऑल रिलायबल, नॉट ट्रस्टवर्दी, बल्कि दे आर पोल्यूटिंग योर एनवायरनमेंट। हाँ, एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आप में से काफ़ी लोग ना कहीं स्टक हो रखे हो, लॉस्ट लव, कोई ओल्ड बैगेज, ठीक है। I feel that you need to really disconnect from someone, basically disconnect from someone, it could be a person or unhealthy habits you need to disconnect from, so that you can really have this new life and start fresh in a more light headed energy। बहुत heavy हो रखे, बहुत heavy रखे। एक मैं चीज़ और आपको गाइड करूँगी, पाइल 2, आप प्लीज़ सॉल्ट बाथ लो, प्लीज़ सॉल्ट बाथ लो। सॉल्ट बाथ में आप या तो अगर आप बकेट से नहाते हो तो फिर बकेट में सेंधा नमक डाल के, सेंधा नमक हिमालयन रॉक सॉल्ट डाल के आप उससे नहा लो, ठीक है। प्लीज़ बालों में मत डालना, बाल ख़राब हो जाएंगे नमक से। एंड आप ये वीकली करो, एवरी वीक। नहीं तो फिर अगर आप शावर लेते हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप एक कंटेनर में पानी डाल के और उसमें नमक डालें, तो यू कैन जस्ट स्क्रब lightly, you can scrub this salt on your skin, okay, and on your whole body, and not your hair definitely, and उसको 2-3 मिनट छोड़ के, ठीक है, and then you can wash it off, ठीक है। salt has this power of absorbing negativity, ठीक है, it will absorb your negativity और वो ड्रेन हो जाएगा पानी, है ना। तो आप ये वीकली करो, आपकी जो नेगेटिविटी है, अनवांटेड एनर्जी है ना आपके आसपास, वो रिलीज हो जाएगी, बिकॉज यू आर गाइज आर सेंसिटिव बीइंग्स एंड यू आर सराउंडेड बाय वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट, और वो आपको फील भी होता होगा, लाइक इट्स नॉट योर वाइब, टोटली नॉट योर वाइब, ओके। या सो January is definitely bringing a new beginning, almost like an eye opener kind of energy, and मतलब it's not an eye opener like a tower moment की boom, but it's rather more gentle, and you have to be gentle
इन दिस प्रोसेस। मुझे लगता है कि एक तो आपका सोलर प्लेक्सस और आपका सेक्रल चक्रा जो है ना वो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रूशल आ रहा है। सो मुझे लगता है यू हैव टू बी मोर लाइक आपका इन्वायरमेंट होता था बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो, लाइक यू आर यूनिवर्स हैज़ पुट यू इन अ वेरी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट जहाँ पे एवरीवन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रेस एंड यू आर मोर जेंटल नर्चरिंग सॉफ्ट सोल। तो मुझे लगता है कि आप एक तो थोड़ा सा अपनी डाइट में ना प्लीज़ अवॉइड ये स्पाइसी फूड्स, हार्ड ड्रिंक्स एंड ये प्रेजर्वेटिव्स वाला फूड इज़ एवरी पैकेज फूड इज़ प्रेजर्वेटिव वाला फूड। तो ये बाहर का खाना, थोड़ा घर का खाना खाओ, थोड़ा अगर प्रेजर्वेटिव वाली चीज़ें मत खाओ, ठीक है, नॉन वेज कम से कम खाओ, तो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा बिकॉज आवर डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और आपका पेट में भी वो चीज़ आ रही है ना स्टमक में, तो या तो स्टमक में इशूज़ या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपको फील हो रहे होंगे, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली यू विल इनवाइट दिस चेंज एंड योर साइकिल विल ब्रेक, योर टॉक्सिक पैटर्न विल ब्रेक। और अगर आप किसी को लेकर कोई ग्रज होल्ड किया हुआ है, कोई बैगेज है, प्लीज़ चांट फॉरगिवनेस प्रेयर चांट करेंगे आप, ठीक है, कि डियर गॉड आई फॉरगिव जिसने मेरे साथ गलत किया है एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम हुएवर आई मे हैव हर्ट एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ, ठीक है, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस ऑलवेज, ठीक है। ऐसे आपने प्रेयर करनी है, ये तो आपने डेली करनी है फॉर द होल मंथ। Basically a lot is ready for release for you guys in January, ठीक है। रिलीज़ करेंगे तो अच्छा है, रिलीज़ तो होना ही है क्योंकि 10 आ गया, वो पैटर्न अपनी कंप्लीशन पे आना चाहता है, वो पैटर्न का हो गया और आपको थोड़ा थोड़ा क्योंकि फूल आ गया तो आपको अवेयरनेस आ रही है उस चीज़ के बारे में, ऐसा नहीं है। बट हो सकता है कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, लाइक व्हाट शुड आई डू टू एंड दिस, लाइक व्हाट इज़ द वे आउट, ओके। सो या और थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना स्केड्यूल पूरा चेंज कर दो, क्योंकि आपको एकदम चेंज योर वार्डरोब, चेंज योर लुक, चेंज योर रूटीन, चेंज स्पॉन्टेनिटी ले आओ थोड़ी लाइफ में, ठीक है। उससे क्या होगा कि चेंज वेलकम होगा, डेफिनेटली वेलकम होगा। वाओ, एंड दिस चेंज इज डेफिनेटली मेकिंग योर लाइफ मोर स्टेबल, अबंडेंट, mentally stable, physically stable, emotionally stable, financially stable and abundant। एस ऑफ कॉइंस आ गया, ठीक है। वाओ, दिस वॉज इंटेंस पाइल 1, इंटेंस, ओके। मतलब बड़े सारे नाग हैं आपके आसपास, पता है, ये देखो डेविल में नाग आ रहा है, जैसे लोग हैं जो नाग जिनको मतलब ऐसे नाग जिनकी शक्लें बदल जाती हैं, मास्क लगा हुआ है और आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो, जस्ट सराउंडेड बाय देम एंड यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ, यू नीड टू एलिवेट योर एनर्जी एंड उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। वो आप में नाग वाली एनर्जी नहीं है, आप तो यू वेरी गॉड लाइक पर्सन, ठीक है। यू नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप और दैट प्लेस एंड यू विल मतलब आप देखना कई लोगों के साथ ऐसा होगा, जब अपनी सोच बढ़ाओगे आपकी जगह शिफ्ट हो जाएगी, आपके साथ कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे कि आप उन लोगों से कट ऑफ ही हो जाओगे अपने आप। आपको किसी को मना नहीं करना, आप अपने आप कट ऑफ हो जाओगे, आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन वो सब होगा एक सोच बनाने से। वो डेविल जो है ना, वो दिमाग में जब बैठ जाता है ना तो हमें सोच भी नहीं आती है, लेकिन यू हैव टू फाइट इट एंड यू आर अ फाइटर, आई एम टेलिंग यू आर अ फाइटर, यू हैव द स्ट्रेंथ, you take a stand for yourself, you think कि नहीं, this is not what I want my life to be, this is how I see my life, this is what I want, okay, and you see that is the day when things are going to change for you. Now let's see what are the messages for you, like for your love life in अच्छा love life पहले नहीं, एक मिनट पहले हमें ये oracle से messages देखने हैं भाई। So what is the message for you pile 2? Find balance, woohoo, nice। ये वाला देखता नहीं, ये वाला देखता, okay। What is the message for you pile 2 for January? Okay, fork in the road and okay, buy the book, okay, interesting। So we have find balance. So find balance actually talks about find the balance between your work
and rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. Probably you are overworking yourself competitive environment को लेके. Probably you are too lazy, too much resting, or probably you're too much playing and not caring about work or rest. ठीक है, too much in that fun energy. So जो भी है, you need to find balance. You need to find balance in your life so that you're more productive. Everything is in harmony, क्योंकि वर्क भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है और फन भी ज़रूरी है. तीनों का एक अच्छा बैलेंस होना ज़रूरी है. ठीक है. एंड यू, for a lot of you, I feel that you're overworking yourself. You're taking a lot of load of things. So you need a power nap. You need a more balanced approach. You need a more balanced lifestyle. Okay. Then we have fork in the road. Fork in the road मतलब it is your choice. आपके पास दोनों रास्ते हैं. It is up to you what you choose. Okay. It is up to you what you choose. And by the book आ रहा है, so I feel that you're definitely connecting to your tribe. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि with the by the book, हाँ, लाइक थोड़ा सा बैलेंस करो बिटवीन जो तरीके आपने आज तक क्योंकि आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग पैटर्न थोड़ा ख़राब हो रखा है. तो जो चीज़ें आपने आज तक सीखी हैं और जो आप आगे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसमें एक बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है. बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस. एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड. एक्सट्रीम ऑफ हार्ड वर्क, एक्सट्रीम ऑफ वर्क इज़ ऑल्सो नॉट गुड. हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ एंड रिजुविनेशन. बेसिकली क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ओवर क्राउडेड है ना यू गाइस, यू नीड टू काम डाउन. तो क्योंकि पहले मैसेज क्या आया था कि यू हैव टू बी जेंटल टू योर सेल्फ, यू दिस जेंटल सॉफ्ट सोल. तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. ओके, या. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर योर लव लाइफ. Pile 2, love life. What is happening in love? Pile 2, आपको तो बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत आशिक हैं आपके, बहुत आशिक हैं आपके. Probably you're someone who's popular, या who goes out a lot, या फिर January में you might go somewhere at a party or something and people are like, oh my god, wow, Cinderella. ऐसा, like you're quite popular, or you might catch special attention of some special someone. Oracle card भी देख लेते हैं साथ साथ. Pile 2, love life, January. Okay. Be authentic. So when you become the authentic, this is what I am. This is how I'll dress up, this is how I'll talk, this is where I'll go, and this is what I'll say. You will be like, होगा ना, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, वो वाला. ये आप ही को देख रहे हैं सब, बस आपके चेहरे से किसी की नज़र ही नहीं हट रही. Six of Wands is definitely telling you a lot of appreciation and compliments coming for you. अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो आपके पार्टनर विल रियली स्टार्ट नहीं तो बढ़ जाएगा उनका वैल्यू फॉर यू. दे विल रियली एक्नॉलेज यू, अप्रिशिएट यू एंड पुट यू ऑन अ पेडेस्टल एंड पैम्पर यू एंड एकदम ऐसे बहुत ही एकदम बी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड बी वेरी मोटिवेटिंग ऑफ यू. And you will also be doing the same. And I also see that कि with a judgment, मुझे ऐसा लगता है कि with a judgment, एक तो I feel that कि ना थोड़ा सा let go करना ज़रूरी है. Like I said, you take a lot of pressure of what people are thinking, saying, doing. ठीक है, आप बहुत टेंशन लेते हो कि लोग मुझे जज ना कर लें, मेरा पार्टनर मुझे जज ना कर ले. ठीक है, सो मुझे लगता है कि नीड टू बी मोर रिलैक्स्ड. जजमेंट से मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल,
प्रपोजल, ऑफर या कोई अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड विद योर लव लाइफ। कई लोगों की शादी अनाउंस हो रही हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स में वो घोड़े पे चढ़ा हुआ है तो ऐसा लग रहा है बारात जा रही है। तो कई लोगों की शादी हो सकती है इन दिसंबर, या शादी अनाउंस हो सकती है, कोई सेरेमनी हो सकती है विद द 4 ऑफ वांड्स। एंड ये सब डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन परमात्मा की मर्जी से है। तो अपनी लव लाइफ की स्ट्रेस नहीं लेनी, उन पर छोड़ दो। All you need to do is be authentic. All you need to do is be real and true to who you are and how you feel. You don't have to मतलब you don't have to pretend to like someone or not like someone because they're expecting it. Okay, it is your choice how you feel, and you decide how you feel, and be honest. And then we also have the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. तो मतलब किसी की फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा हो सकती हैं दैन देर एक्चुअली शोइंग यू। ओके, एंड आई ऑल्सो सी दैट जितने आपको अपने सूटर्स दिख रहे हैं उससे ज़्यादा सूटर्स हैं आपके, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड इट डजंट मैटर इफ़ यू आर सिंगल और नॉट, बट यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन यू। बट हाँ, आई फील दैट समवन स्पेशल इज़ देयर, किसी स्पेशल वन की एंट्रेंस हो रही है या शादी हो रही है। बट यू नो आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो रखी है पाइल 2, थोड़ा सा उसको अपने आप को अनबर्डन करने पे फोकस करो। लाइक बी मोर जेंटल टू योर सेल्फ। आई फील दैट यू बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू बी, एंड यू नीड टू बी मोर काम। यू नीड टू मेक मोर, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस लाओ। लाइफस्टाइल में थोड़ा हेल्दी चेंजेस लाओ। इट विल रियली आपके लाइफ में एक अच्छा मोमेंटम लेकर आएगा, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो बस उसको सही से चैनलाइज, उस एनर्जी को सही से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ओके, एंड दैट कम्स थ्रू बैलेंस। वाओ, एंड आई डेफिनेटली सी हैप्पी होम लाइफ। आई ऑल्सो सी प्रोटेक्शन। मुझे ना प्रोटेक्शन मैसेज बहुत आ रहा है आपके लिए पाइल 2। तो आप थोड़ा सा ना घर में भी जैसे पोछा, जब आप मॉप करते हैं फ्लोर को, तो उसमें सेंधा नमक डाल दें, ठीक है, और उस सेंधा नमक वाले पानी से मॉपिंग करें घर की। और घर में थोड़ा सा अरोमा ऑयल जला के रखना, ठीक है, भजन थोड़े से मंत्र लगा के रखना, ठीक है, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ ली, या ओम नमः शिवाय, और वट एवर यू कनेक्ट विद, ठीक है, जो भी प्रोटेक्शन मंत्र से आप कनेक्ट करते हैं, या प्रोटेक्शन जाप से, या कोई ब्लैक टर्मोलाइन ब्रेसलेट इज ऑल्सो वेरी मच रिकमेंडेड फॉर यू। पायराइट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क वेल फॉर यू। ये ब्रेसलेट्स आपके लिए काफ़ी, ये क्रिस्टल्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आप ये ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यू नीड प्रोटेक्शन, यू नीड डिस्कनेक्टेबल, क्योंकि बहुत लोडेड है आपकी एनर्जी, ठीक है ना। या एंड दिस पर्सन जो मैं बोल रही हूँ, दे कुड बी अ फायर साइन, एंड आई फील दैट इट्स अ वेरी गाइडेड यूनियन। लेकिन हमें ज़रूरी है कि बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, या फिर इफ़ यू वांट टू एलिवेट इन योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप विच इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, तो शायद मतलब आपके अपने एलिवेशन के साथ आपके लव लाइफ का भी एलिवेशन होगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप का भी एलिवेशन होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब आप वो सोच बनाएंगे तो आपका सोलमेट, आपका सोल ट्राइब सब आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप यू विल एक्सपीरियंस दैट हार्मनी इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर वंस यू डिसाइड टू एलिवेट, क्योंकि आपके साथ वो भी एलिवेट होंगे, ठीक है। आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आपको अपने आप को एलिवेट करना, आपके साथ ही वो हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू टेक देयर लोड। ओके, या वेरी नाइस। सो एंड आई ऑल्सो सी दैट कि योर पार्टनर विल लव यू फॉर द रियल यू। आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है टू बी समवन एल्स, टू impress someone. Like your true soulmate will love you for who you really are, for the authentic you. Okay, now let's see what is the message for your career and finances. Pile 2 career and finances in Jan 2025. all right. Oh, very nice.
very interesting. We have the Five of Cups, we have the World, and we have the Wheel of Fortune. And we have Pile 2, Career and Finances. Too many cards. Pile 2, Career and Finances in January. Okay, 3 cards. Transformation, Leap, Trust Your Path. Okay, so we have 5 of Cups. So 5 of Cups is showing कि कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है अपने करियर को लेकर. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आप लोग थोड़ा सा सैड हो इनिशियल एनर्जी आ रही है. बट 5 इज़ द नंबर फॉर चेंज. 5 इज़ द नंबर फॉर चेंज. एंड वो सैडनेस तब आती है जब हम लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं. ठीक है. इट्स नंबर फॉर चेंज एंड चैलेंज. ओके, सो चैलेंज क्या है यहाँ पर? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपका पीपल प्लीजिंग ही है चैलेंज माय डियर. आपका पीपल प्लीजिंग है चैलेंज. चैलेंज इज दैट यू आर डूइंग व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्ट ऑफ यू बट नॉट व्हाट यू वुड लाइक टू डू. कि चाहे आप उस पाथ पे भी होता है, you're speaking what other people expect of you, जो दूसरों को पसंद आएगा, और ना कि वो जो आप बोलना चाहते हो. ठीक है. लाइक अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप ये सोच के बना रहे हो कि दूसरे लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी तो मैं ऐसे बनाती हूँ. बल्कि आप ये नहीं, आप अपनी क्रिएटिविटी तो उसमें एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो कि व्हाट इज़ माई थॉट, हाउ वुड आई लाइक टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, या फिर हाउ वुड विच कलर. आप वो कलर डालोगे अपनी प्रेजेंटेशन में जो सामने वाले को पसंद आएगा. आप वो कलर नहीं सोचो जो आपको पसंद है. समझ रहे हो ना? सो आई फील लाइक बट यू शुड बी अनअपोलोजेटिक अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. आप उस कई लोगों के लिए तो इतना हो सकता है कि आप वो करियर पाथ भी वही परस्यू कर रहे हो जो दूसरे लोगों को आपके लिए पसंद है, ना कि जो आपको अपने लिए पसंद है. हालांकि दिस ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल. डीप हीलिंग. आपकी सोच बदल रही है पाइल 2. आपकी सोच बदल रही है और उसके साथ आपका करियर तो ह्यूजली इंपैक्ट है. वी हैव क्लियोपैट्रा. सो दिस इज लाइक द क्वीन एम्प्रेस, लाइक गॉडेस एनर्जी. So you're transforming into this goddess energy, like embracing the power, coming into power. बहुत high throne पे बैठी है वो. So totally powerful. और ये power एकदम cellular level पे है power. कि it is not on the surface, it is like deep healing, deep power. और उसके साथ आपको आ रहा है leap. You go first, universe will catch you. आप एक risk लेने वाले हैं जनवरी में. You're going to take a leap of faith and you're going to like be in that power. मुझे ना वो I don't know if you guys are familiar with Shalini. I don't know her मेरे को सरनेम नहीं पता. वो बॉलीवुड हाउसवाइफ्स में आती हैं, शालिनी करके. You know, like that empress energy, like empress, and this is for the males also, like you know, like just being who you are, just I me myself. Okay, just मेरा ये आउटलुक है, मेरे को ऐसे ड्रेसअप होना है, मेरे लिए ये हेल्दी है. रिस्पेक्टिंग माई बाउंड्रीज, लाइक दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई विल डू. ओके. एंड देन वी हैव द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. सच पावरफुल कार्ड्स. और के साथ इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको पता है कि आप कुछ भी करो तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, तो आप वही कलर डालोगे ना जो आपको पसंद है. आप क्यों किसी और का पसंद का कलर डालोगे जो आपको पसंद ही नहीं है? समझ गए? तो ट्रस्ट योर पाथ. आपको यू नीड टू टेक अ लीप. यू नीड टू टेक दैट रिस्क ऑफ जस्ट बीइंग योर सेल्फ. जस्ट who am I? पहले तो अपने आप से पूछो, like who am I? What would I like to be? How do I see myself? पहले तो अपने I would suggest पहले अपने लुक डिफाइन कर लो कि अच्छा ये I see my personality like this is the wardrobe I would like.
उसके लिए आप चाहे तो यू कैन गो थ्रू Pinterest, लाइक उसमें डेज लो, टेक योर टाइम, ठीक है. सी लाइक पुराना देखो कि व्हाट डिड आई लाइक टू वेयर एज अ चाइल्ड, ठीक है, व्हाट वाज आई फैसिनेटेड बाय, अच्छा ऐसे लुक्स मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाइब विद, एंड देन वेयर इट वन डे एंड देन सी हाउ पीपल रिएक्ट. यू विल सी, चाहे वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट यू विल सी लाइक पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग यू, बिकॉज आपकी वाइब पे वो बहुत मैच करेगा, ठीक है ना. एंड देन स्टार्ट डेवलपिंग इट, क्योंकि जब हम फिजिकली उस चीज़ को ले आते हैं ना, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा ना एकदम 3D लेवल पे वो इनबिल्ट हो जाती है, ठीक है. फिर उस पर वर्क भी करने लग जाओ, अपनी बॉडी पे, अपने माइंडसेट पे, ठीक है. उसके लिए भी रीड बुक्स विच यू रियली लाइक, जो आपको, जिसकी तरफ आप ड्रॉन होते हो, नेचुरली ड्रॉन होते हो, रीड दोज बुक्स, वॉच मूवीज जो कि आप जिनकी तरफ ड्रॉन होते हैं, नॉट वॉट अदर पीपल एक्सपेक्ट ऑफ यू, ठीक है ना. सो डू मोर ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है. और ओपन में वो गाने सुनो जो आपको अच्छे लगते हैं. आपको ये नहीं टेंशन लेने के चाहिए मुझे जज करेंगे, वो मुझे जज करेंगे, नहीं, बिंदास होकर सुनो गाने जो मुझे पसंद है. बोले चूड़ियाँ पसंद है, बोले चूड़ियाँ सुनो, कोई जज नहीं करेगा आपको, ठीक है. आई लाइक बोले चूड़ियाँ, ठीक है. सो डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, ओके. एंड इवन एट वर्क, express yourself. You have the world in front of you. You have n number of opportunities and possibilities. You are getting lucky in January. एक बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट, dream is coming to completion, is coming into fruition in January. Stop sulking and start taking a step towards it. मेक योर ड्रीम्स रियल. अपनी ड्रीम से ध्यान दो, दूसरों की ड्रीम्स पर नहीं, ठीक है. द वर्ल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड इसमें ना मुझे दो लोग नजर आते हैं. यू हैव सपोर्ट, यू विल रिसीव द सपोर्ट दैट यू नीड, एंड यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट. ट्रस्ट इट. बहुत लोगों के लिए कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल कनेक्शन रह सकता है फॉर वर्क, एंड इट विल हेल्प यू. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी आपका बढ़ रहा हो सकता है. विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील दैट कि आपका ट्रस्ट योर विजडम, ट्रस्ट योर नॉलेज, इट विल टेक यू अहेड. एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इट इज़ डेस्टिन्ड, योर सक्सेस इज डेस्टिन्ड. सो इफ इट इज़ डेस्टिन्ड, सो यू कैन just do what you actually would like to do. एंड द लवर्स, बार पार्टनरशिप आ रहा है. आप में से काफ़ी लोग कुछ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो सकते हैं, और पार्टनरशिप इज़ गुड फॉर योर करियर ऑल्सो. मुझे लगता है कि शायद जो आपकी पर्सनल लाइफ में पार्टनरशिप आ रही है, इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर करियर ऑल्सो. एंड नहीं तो फिर आपके कुछ प्रोफेशनल पार्टनरशिप या एसोसिएशन या कोलैबोरेशन रह सकते हैं जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे. बट ओनली देन कोलैबोरेट विद पीपल हु यू वांट टू कोलैबोरेट विद, एंड नॉट व्हाट जैसे आप सपोज आप इंटरव्यूअर हो, ठीक है, पॉडकास्ट करते हो. अब लोग एक्सपेक्ट करें कि आप इस इंसान का पॉडकास्ट लो, बट आपको उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आपको एक अलग इंसान में इंटरेस्ट है जो कि आपको पर्सनली काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, और आपको लगता है कि दे हैव रियली गुड इन्फॉर्मेशन दैट दे कैन शेयर, एंड यू कैन हैव अ रियली गुड कॉन्वर्जेशन विद देम. तो उनको चुनो. लाइक ट्रस्ट योर विजडम. ओके, यू गॉट इट, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. ओके, yeah, but definitely I see that कि with the world and wheel of fortune, it's like completion of cycle. आपकी ना ये पूरी रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है पाइल 2 कि आपकी एक बहुत टफ साइकिल एंड हो रही है जनवरी में, एंड इट इज़ टाइम कि आप अभी से, इसलिए आपको ना एक नई सोच बनाना ज़रूरी है. तो क्योंकि आप न्यू साइकिल के बीज बोगे, आप जैसे ही ख़त्म होगी आप नई साइकिल के बीज बोना शुरू कर दोगे. तो इसलिए अपनी सोच अच्छी रखो, बड़ी रखो, और अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचो. एंड आपको अपनी ड्रीम्स ना फोकस भी करना. आपको अपनी ड्रीम्स में भी कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, सो डू फोकस ऑन दैट. बट इट इज़ रियली अ टाइम फॉर यू टू एलिवेट. नाउ लेट्स सी फाइनली व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू. Pile 2 for January. What is the angel message for you, Pile 2, for January? Manifestation power, visualize success. मतलब what are the odds? Use your spiritual gifts and natural abilities to attract your desired outcome. Your desired outcome, not what people desire of you. Okay? Visualize success.
See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. Visualize success. Visualize vision. ये विजन बोर्ड वाला मैसेज पिछली पाइल में भी आया था, पिछली पाइल में आया था, इसी पाइल में आया था, पिछली पाइल। ये शायद जनवरी का ही है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, बट आपका तो क्लियर कार्ड्स आ गए हैं माय डियर, आपके तो हाँ पिछली पाइल में भी आया था, पर उनका इतना पावरफुल नहीं था। मुझे लगा कि आप ना बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हो। पाइल 2 ईयर चक्रा, नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड म्यूजिक। मुझे लगा यू नीड टू हियर गुड म्यूजिक। मैंने बोला ना, आप वो गाना सुनो जो आपको पसंद है, ना कि वो जो दूसरों को पसंद है। एंड यू ऑल्सो हियर गुड, लिसन टू गुड म्यूजिक। या फिर ना अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर दो, सेइंग अफर्मेशन दैट आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम यू नो फिट, आई हैव दिस, और वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। और उसको ना रिकॉर्डिंग को सुनते रहा करो। ईयर चक्रा काफ़ी पावरफुल आ रहा है, ठीक है। एंड देन also listen to your mind, listen to yourself, not what other people are saying, like listen to what your inner voice। आपको क्या, उसके लिए थोड़ा सा आपको ना अपने आप को थोड़ा सा शांति में छोड़ना ज़रूरी है, कि थोड़ा सा आप डीप ब्रीदिंग या थोड़ा रिलैक्सेशन करो या थोड़ा सा रेस्ट करो। व्हेन यू गिव योरसेल्फ रेस्ट, दैट इज़ व्हेन यू गेट द टाइम टू एक्चुअली लिसन टू योरसेल्फ। और ना इतनी भाग दौड़ में तो आपको टाइम ही नहीं मिलता ना अपने लिए। सो या manifest, visualize, believe that it will happen and it will happen. You're not believing, आपको टाइम ही नहीं है इतना सोचने का, ओके तो टाइम निकालो। यू हैव, इट्स इज योर चॉइस, किसी ने आपको बांधा नहीं हुआ, आपने खुद को खुद ही बांधा हुआ है, ठीक है। So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिनने में चुना है the wolf spirit. Let's see what messages we have for you for January. सबसे पहले हम देखेंगे एक overview for you, pile 3, like what is coming for you in January, how is it going to be, what will be the events, lessons, blessings coming for you in January. Pile 3 January overview. January. Oh, too many cards have come up. Pile 3 January overview. Okay, so we have the Page of Cups, the 10 of Swords, the 8 of Wands and the King of Pentacles. Okay, so let me get clarity over the 10 of Swords. 10 of Swords, Ace of Pentacles. Okay, so we have the Page of Cups first of all. So I feel that कि एक तो someone could be flirting with you, someone, किसी को आप में इंटरेस्ट हो सकता है और वो आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप भी किसी के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो सकते हो। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा गुड, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर एक्सप्रेशन ऑफ लव यू विल सी, more harmony, more kindness, more polite behavior, and you will see that people are being polite to you. कोई मैसेजेस आ रहे हो सकते हैं आपको, मैसेजेस फ्रॉम पीपल शोइंग इंटरेस्ट इन यू, कुछ फ्लर्टिंग, really nice conversation. If you are already in a relationship, so you will see that your partner could be flirting with you, having fun, and you know, really going on dates, having flirty communication. Yeah, romantic energy है काफ़ी with the Page of Cups. And this, if you are single, तो ये कोई न्यू पर्सन है, कुछ नया इंटरेस्ट कोई इंसान आप में शो कर रहा हो सकता है। एंड दिस पर्सन कुड बी वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट आ गए हैं आपके, तो ऐसे साइन स्पेसिफिक तो नहीं बोल सकती मैं, बट डेफिनेटली वेरी चार्मिंग एंड सॉफ्ट लुकिंग पर्सन। हाँ, ओके। एंड अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि ना यू हैव बिन रियली ओवर थिंकिंग योर सेल्फ। थोड़ा सा मुझे लगता है आपकी बैक पे थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है इन जनवरी, तो अपने पॉस्चर का थोड़ा ख्याल रखना। एंड मुझे लगता है कि कुछ लोग हो सकता है कुछ टैटू करवाएं इन जनवरी, ठीक है। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, बट मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस,
इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन वॉट यू कैन डू एंड फोकस ऑन योर एफर्ट, तो चीज़ें काफ़ी ईजी रहेंगी, ठीक है. नॉट अ गुड टाइम टू ट्रस्ट एनी वन फाइनेंशियली, ये मैं बोलूँगी. किसी को पैसे लेंड करने का अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है. या अगर किसी से बोरो भी कर रहे हो या कुछ भी फाइनेंशियल डील कर रहे हो, तो अच्छे से पढ़ लिख के करना, क्योंकि बैक स्टैबिंग के थोड़े चांसेस हैं. तो बी केयरफुल विद दैट एंड रीड वेल बिफोर साइनिंग एनीथिंग या कुछ पेपर वर्क, स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है. हाँ. एंड आई ऑल्सो सी लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ एंड होके कुछ नया शुरू हो रहा है. और ये जो न्यू बिगिनिंग है, इट इज़ समथिंग विच इज़ मोर स्टेबल, फाइनेंशियली वेरी प्रॉमिसिंग, अबंडेंट, प्रॉस्परस एंड इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू. ओके. वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग कि रफ्तार बढ़ रही है आपके जनवरी मंथ की. आई डेफिनेटली सी सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हैपनिंग. किसी से कुछ बातचीत हो रही है, फ्लर्टिंग, लव इज इन द एयर, रोमांस, एक्साइटमेंट बढ़ रही है. दिस पर्सन कुड बी एट अ डिस्टेंस. आपकी टेक्सटिंग कॉलिंग बहुत हो रही है और फटाफट कनेक्शन जो है आगे बढ़ रहा है. दिस पर्सन कुड बी अ किंग ऑफ पेंटिकल, समवन हु इज मेल और फीमेल. बेसिकली वो फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर हैं, दे आर वेरी लॉयल एज अ पर्सन एंड दे आर ऑल्सो समवन हु इज़ वेरी कह लो कि वेल एजुकेटेड, फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, रियली गुड फैमिली, वेल्दी फैमिली, और एक संस्कारी फैमिली, और उनमें भी बहुत संस्कार हैं. एंड दे आर ऑल्सो समवन हु इज़ थोड़ा सा कॉशियस बट कुड बी एल्डर टू यू इन एज, या फिर मैच्योर पर्सन है. विद द 8 of Wands I also see like a lot of manifestation happening. सो आपके बहुत सारे डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही कि मतलब काफ़ी हैपनिंग मंथ है आपका जनवरी. कि अच्छा इधर से ये भी हो रहा है, अच्छा उधर से वो न्यूज़ आ गया, अच्छा उधर से वो न्यूज़ आ गई कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया. लाइक देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एंड इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटिंग फॉर यू. थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी रह सकता है. विद 10 of Swords ना थोड़ा ओवरवेलमिंग रह सकता है कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया. अब समझ नहीं आ रहा वेयर टू आई फोकस ऑन. तो थोड़ा सा ट्राई टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, आई वुड सजेस्ट. क्योंकि मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम हो सकते हो. चीज़ों को अपने दिमाग पे मत चढ़ने देना, ठीक है. स्टे ग्राउंडेड, स्टे मोर हम्बल अबाउट थिंग्स. ओके. क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, तो आई सी दैट कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली एनर्जी. यू आर प्रोटेक्टेड. यू विल फाइंड पीपल हु मतलब हु विल हेल्प यू, गाइड यू. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड टाइम टू हर चीज़, जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ो ना, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो वर्क फाइनेंसेस हैं, आई फील दैट gather good knowledge about it. Gather good knowledge is going to keep you safe. Okay. हाँ. But King of Pentacles में I do see financial progress. Definitely financial progress and this could be something unexpected. मतलब ये जो लव ऑफर भी आ रही है ये भी अनएक्सपेक्टेडली आएगी. फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी अनएक्सपेक्टेडली आएगी. फाइनेंशियल ऑफर, वर्क अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सब कुछ चीज़ें ना बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएंगी. कई लोगों के लिए ऑल्सो सी शिफ्ट ऑफ प्लेस. देयर इज अ पॉसिबल शिफ्ट ऑफ प्लेस हैपनिंग. आप लोग अपने घर में डेकोर करा रहे हो सकते हो घर को और फैंसी बना रहे हो सकते हैं. देयर इज अ रॉयल एनर्जी अबाउट इट. सो वो चीज़ भी रह सकती है. रेनोवेशन एंड पॉजिटिव चेंजेस इन योर होम. हाँ, यस. बट वेरी फ्रूटफुल मंथ, वेरी प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल. मतलब एक एंड ऑफ द मंथ यू लाइक बढ़िया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया. लाइक वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी, गुड फ्यूचर. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस वी हैव फॉर यू. पाइल 3, व्हाट इज द मैसेज फॉर? Too many messages. Pile 3, what is coming in January for pile 3? Solitude. And pile 3 January message. Chop wood. Okay, so it's
solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. तो थोड़ा सा ना आपको, हाँ थोड़ा सा ये जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मेंटली हैवी एनर्जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको अपने आप को ना थोड़ा सा क्वाइट टाइम देना ज़रूरी है, थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी है. मेडिटेशन इज़ वेरी मच गाइडेड फॉर यू ऑल. एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ना यू नीड टू इन्जॉय थोड़ा सा स्पेस, सॉलिट्यूड, मी टाइम वेयर यू, इट्स जस्ट अबाउट यू. उसमें अपना फ़ोन नहीं देख रहे हो, टीवी नहीं देख रहे हो, लाइक यू जस्ट रिलैक्सिंग. उसमें यू कैन रीड, लाइक आई सेड, नॉलेज विल प्रोटेक्ट यू. रीड बुक्स, you can listen to good music, just draw, paint, ठीक है, and थोड़ा सा creative expression ले आओ, where you can understand, क्योंकि when you creatively express हमारे अंदर की it's like a release happening, ठीक है. तो आप ऐसा कुछ एक्टिविटी अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और क्योंकि आपकी एनर्जी ना टाइम टू टाइम ओवर क्राउड हो सकती है in January, because like I said, there's a lot happening and you need to keep yourself grounded. You need to stay connected to your ground, your roots. Okay, so yeah. And I also see that with Chopwood is telling you कि stay productively occupied, कि जब आप मी टाइम भी स्पेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा आप अच्छा जी मी टाइम भी स्पेंड कर रहे हो तो इट्स अ प्रोडक्टिव मी टाइम. इसमें ये नहीं है कि आप बस टीवी देख रहे हो या किसी से चैटिंग कर रहे हो या बस रीलें देख रहे हो, ठीक है. इट्स नॉट प्रोडक्टिव, राइट. चॉपवुड ये भी कहता है कि इट कुड हैपन इन जनवरी कि आप थोड़ा सा सोशली डिस्कनेक्टेड हो सकते हो, लाइक यूर जस्ट working towards your goals and just working towards yourself probably and not really socializing much, ठीक है. सो चॉपवुड इज टॉकिंग अबाउट कि आप बस अपने एफर्ट पर फोकस करो, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर आ रहा है ना, 8 नंबर इज ऑल अबाउट एफर्ट. 8 नंबर इज ऑल अबाउट कि व्हाट यू हैव टू ऑफर, आप क्या डाल रहे हो. और 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट इज डेफिनेटली शोइंग कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है कि आप बस सोच रहे हो कि मैं करूँ ना करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसका कोई पॉइंट नहीं है. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि सोचो मत, करो. सोचने पर टाइम वेस्ट मत करो. सोच के इतना थका दोगे कि गिव अप कर जाओगे. ज़्यादा सोचोगे तो गिव अप कर जाओगे. उससे बेटर है कर लो, करके नक्की करो, रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. So for your love life, let's see what is the message for you. Pile 1 for love life in 2025 January. Pile 3 love life January 2025. Ooh, रोमांस तो है भाई, रोमांस तो है. पाइल 3 आपके लिए. वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द स्टार. So it is the love that you've always wished for is coming into your life. भाई एस ऑफ कप्स आ गया, इमोशनली फुलफिलिंग. पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया, सो एक्साइटिंग. पेज ऑफ कप्स आपको ऑलरेडी आया हुआ है. द स्टार इज कि वॉट एवर यू हैव होप फॉर, इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग कमिंग इन टू योर लाइफ एंड इट्स अ न्यू लव, इट्स अ न्यू ब्लेसिंग. इट इज़ समथिंग विच इज़ जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी बैठेगी, जिसके आपके स्टार्स जुड़े हैं आपके उनके साथ. आप देखना, आप अपनी मैच मेकिंग करोगे ना तो आपके स्टार्स बड़े कंपैटिबल आएंगे. एंड इट इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू. इट्स अ ब्लेस्ड यूनियन. इट इज़ जस्ट द आंसर टू योर प्रेयर्स. तो नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है. हो रहा है, आपके सारे काम हो रहे हैं. आप बस तभी आपको बोल रहा है कि आप ना ज़्यादा आपको अगर आप जब ज़्यादा सोचने लग जाते हो ना, आप नेगेटिव ही जाते हो. इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड रखो. लेकिन प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड रखने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा ही मतलब बस काम में ही घुस गए, ठीक है. थोड़ा रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, बट रिलैक्सेशन ऑल्सो हैज़ टू बी प्रोडक्टिव. कि आप उसमें दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं कर रहे हो खुद को. स्टॉप सीइंग अदर पीपल. दूसरे लोगों को देख के ना मतलब परेशान हो रहे हो आप. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, स्टॉप कंपेयरिंग योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल.
फोकस ऑन रिलेशनशिप, इट्स अ ब्लेसिंग. योर रिलेशनशिप इज ऑल्सो एलिवेटिंग. आपके रिलेशनशिप के टॉक्सिक पैटर्न्स रिलीज हो चुके हैं. आप एक लेवल अप जा रहे हो वेयर यू आर एट अ, आप देखोगे यू आर एट अ फेज वेयर आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो. योर प्रोडक्टिव पार्टनरशिप में हो कि आप एक साथ यूर हेल्पिंग ईच अदर बिल्ड ईच अदर, build your life together and getting better with things. I also see that कि आप कुछ new experiences लोगे with your partner where you really have fun and enjoy yourselves. If you're single, you're definitely attracting a new love which is, अभी देखो जनवरी में तो बातें बातें ही हो रही हैं, ठीक है, बट हाँ इट इज़ डेवलपिंग एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ शोइंग एज वेरी प्रॉमिसिंग. लाइक योर हार्ट चक्रा इज वाइड ओपन एंड ये लव बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएगा. And you should be hopeful for about your love life. Think well, think positive, think in the highest goal. Do not get attached too quickly though. अटैचमेंट के लिए नहीं बोल, अटैच वैसे आप हो गए भी नहीं क्योंकि आप उस एनर्जी से निकल चुके हो अटैचमेंट वाली से. अब आपकी एनर्जी नहीं है अटैचमेंट वाली. यू आर वेरी इमोशनली लाइक आपका हार्ट स्पेस बहुत अच्छी एनर्जी में है, तो यू विल बी फाइन. बट आई सी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, आई सी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज एंड एक एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, एनर्जी. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू नो विद दिस पर्सन यू कुड बी कनेक्टिंग ऑनलाइन विद दिस पर्सन, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन बहुत बातें नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर. या एंड इट्स लाइक कि आपके ड्रीम्स और उनके ड्रीम्स भी काफ़ी मैच करेंगे. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप यू विल सी दैट आपके डिज़ायर्स आपके पार्टनर के डिज़ायर्स काफ़ी मैच करने लग जाएंगे. हाउ यू सी योर फ्यूचर एंड हाउ योर पार्टनर सीज द फ्यूचर, वो चीज़ें मैच करने लग जाएंगी. लाइक एवरीथिंग विल जस्ट कम इन टू अलाइनमेंट, एवरीथिंग जस्ट कम इन टू अलाइनमेंट बिकॉज योर स्टार्स आर गेटिंग अलाइंड. तो आप दोनों का जो पेस है, थॉट प्रोसेस है, ग्रोथ प्रोसेस है, वो मैच हो रहा है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब एक पर्सन ग्रोथ प्रोसेस में है, दूसरा नहीं ग्रो कर रहा, तो वो ग्रोथ जो ग्रो करना चाहता है उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट यूर बोथ ऑन द सेम ट्रैक, सो विच इज़ वेरी गुड. एंड ग्रोथ ट्रैक पे हो, ये भी नहीं कि नेगेटिव ट्रैक पे हो, ग्रोथ ट्रैक पे, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी हारमोनियस यू कैन कॉल इट. एंड थॉट प्रोसेस विल मैचिंग अ लॉट. या कि एक ना सोल्यूशन अप्रोच है कि ये नहीं कि हाँ बस प्रॉब्लम के आसपास घूमते जा रहे हैं. फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, फोकसिंग ऑन द बेटरमेंट ऑफ थिंग्स, प्रोडक्टिव माइंडसेट जिसको हम बोलते हैं. वेरी नाइस. लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स. लव लाइफ पाइल 3 इन जनवरी. पाइल 3 लव लाइफ इन जनवरी. यू आर विलिंगलेस, बी विलिंग टू, you are limitless, you can do anything you choose. So this is your choice, this is you are limitless, your prayers are being answered. 2 हंसों का जोड़ा नज़र आ रहा है मुझे. सो वाओ, 2 हंसों का जोड़ा ही लगेगा. जो भी आपकी इच्छाएं हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, वो सब पूरी होंगी. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप लिमिटलेस हो आप. And it is going to happen very magically. There's a magical energy about it. And it is talking about be willing to express love to receive love. ये नहीं कि हाँ अगला बंदा ही मेहनत करता रहे, एक्सप्रेस करता रहे और आप उसको कुछ हिंट नहीं दे रहे हो, आप उसको कुछ एक्सप्रेस नहीं करो. आप एक्सप्रेस करो, अगला भी एक्सप्रेस करेंगे. आप जितना प्यार दोगे उतना आपको मिलेगा. there's a very good balance in energy. Don't be afraid कि नहीं मैं ये करूँ, मैं वो करूँ. इतना सोचो मत, करो. आपकी एनर्जी इतनी हेल्दी है, आप अनहेल्दी नहीं जाओगे. अभी ट्रस्ट दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट अनहेल्दी पैटर्न. यू ऑलरेडी क्रॉस्ड इट. वो फेज आपका निकल गया है, आपका चैलेंज खत्म हो गया है. नाउ इट्स योर टाइम टू ग्रो. टर्न नॉलेज इनटू विजडम. वो फिर रहेगा ना, आपको आप में ऑलरेडी विजडम है क्योंकि आपने सीख लिया, आप सीख के आए हो. ठीक है, बट बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव. एक्सप्रेस ओपनली. ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा. ओके, मस्त रहो, मस्त बिंदास. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस इन जनवरी. पाइल 3 करियर एंड फाइनेंसेस इन जनवरी. पाइल 3 करियर एंड फाइनेंसेस इन जनवरी. Too many cards again.
Okay. So we have Magician, Judgment, and Ace of Wands. So there's a new opportunity opening up for you with the Ace of Wands, and this is something which is a part of your vision, probably something that you have desired. ठीक है, आपका कोई desired opportunity है. And I also see that कि with the Ace of Wands की आपका कुछ creative passion, something that you're really passionate about, you're going to pursue it. and आपको अपने करियर की तरफ काफ़ी मोटिवेशन, enthusiasm और zeal रहेगी. and it is time to take that action towards your creative potential. आप में से कुछ लोग with the Magician आप कुछ अपना skill work भी enhance कर सकते हो, और उस क्रिएटिव स्किल के थ्रू आप काफ़ी अपना करियर बिल्ड कर सकते हो एंड उसका एक्सपैंड कर सकते हो. एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन ऑल्सो सी कि आपकी स्किल्स डेवलपमेंट भी हो रही है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली स्ट्रॉन्ग. आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो. ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आप लोगों की, उसको एक्सप्रेस करो. ठीक है, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ इन द बॉक्स, गो बियॉन्ड इट, एंड यू विल सी कि आपकी पोटेंशियल उतनी ही एक्सपैंड होगी. With the Magician, I see that कि multiple things are going on at once and you have this strength of multitasking. So there's a lot of communication happening. मुझे लगता है आपकी networking बढ़ रही है काम को लेकर, या फिर आपका कुछ बहुत सारी कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं आपको जनवरी में. एंड यू कुड ऑल्सो बी अटेंडिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स, वर्क वाइज इवेंट्स अटेंड कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड इन दोज इवेंट्स. कई लोगों को अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिल सकता है. अगर कोई एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, यू गोइंग टू क्लियर इट, बट यू रियली नीड टू सेट योर सेल्फ फ्री एंड जस्ट go beyond judgment of people. and with the judgment I also see that कि कुछ public speaking या कुछ you could find yourself in an auditorium speaking in front of people, or just workshop जैसे आप बोल रहे हो and a lot of people are listening to you and getting impressed by you. like आप normal presentation भी दे रहे हो तो like people are really getting impressed by you. कॉलेज में कोई speech दे रहे हो तो people are really getting impressed by you. ठीक है, आपने कोई आर्टिकल लिख दिया एंड पीपल आर रियली गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय इट, लाइक बाय योर आइडियाज़, बाय योर कम्युनिकेशन स्किल, पीपल आर रियली गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय इट. आप कुछ परफॉर्मर हो, आपके टैलेंट से लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, बट थोड़ा सा आपके टैलेंट्स पॉलिश होने का टाइम है. ठीक है, थोड़ा सा उनको पॉलिश करो, थोड़ा सा उन पर वर्क करो. जितना आप उस पर वर्क करोगे उतना वो एक्सपैंड होगा. एंड आई फील दैट देयर इज़ मोर कमिंग आउट ऑफ यू. लाइक आपने कुछ चीज़ें ढक के रखी थी अपनी पोटेंशियल की, जो कि अब और बाहर निखर के बाहर आ रही हैं, एंड पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रीबर्थ फॉर यू. जनवरी इज़ रियली मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट आपके करियर में. जनवरी इज़ मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट, एंड ये भगवान की मर्जी से, बट आप ना थोड़ा सा बस अपने एफर्ट पर ध्यान दो. ये रिजल्ट के बारे में मत सोचो, कब आएगा, कब होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा. नहीं, वो सोच गलत चली जाएगी आपकी जब आप ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे अबाउट द आउटकम छोड़ दो. जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू ऑफर. ये है आपका रूल जनवरी का. ठीक है ना. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस इन जनवरी. वी हैव स्टार सीड एंड वी हैव ट्रस्ट द निकल. ओके, मुझे एक और चीज़ लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव इन जनवरी. कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर. स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, डू व्हाट लाइट्स यू अप, डू व्हाट, आस्क योरसेल्फ कि मुझे क्या एक्साइट करता है, मुझे क्या व्हाट really drives me, what really brings excitement, what lights me up, and pursue it, go towards it, gather knowledge about it and get into it. Okay, and then we have trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Basically be more instinctive, इसमें बोल रहा ना, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे ना तो गिव अप करोगे, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी जनवरी में ना. लाइक यू रियली नीड टू बी इंस्टिंक्टिव कि अच्छा थॉट आया, अच्छा उस पर काम किया, थॉट आया, अच्छा उसको एग्जीक्यूट करने पे काम किया. ठीक है, उस पर वर्क करने लगे, लाइक वर्क टूवर्ड्स इट रादर देन जस्ट, क्योंकि सोचने बैठ गए ना तो फिर गिव अप कर जाओगे. सोचने बैठे तो गिव अप कर जाओगे, फिर कुछ नहीं निकलेगा. तो वो चीज़ नहीं आने देनी है. जस्ट मतलब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो अपने आइडियाज़ को. आइडियाज़ पे ज़्यादा एनालिसिस
करना अवॉइड करो प्लीज़। और ये जो एनालिसिस वाली आपकी एनर्जी है, इसको काम डाउन करने के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन विल हेल्प, ठीक है ना? यस। नाउ लेट्स सी द फाइनल गाइडेंस फॉर यू, पाइल 3 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। Pile 3 January. Okay, so we have Dragonfly. Live life to the fullest. Live life to the fullest. Dragonfly जो है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, तो आपने अपने आप को ना डिफाइन, लिमिट नहीं करना कि अच्छा मेरी तो यही डायरेक्शन, मैं तो यही रहूँगी. You are multi-talented, you have multiple energies and multiple things are happening for you. So multiple direction से चीज़ें आएंगी आपको, तो आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना. आ रहा है आने दो, चल रहा है चलने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, आगे बढ़ने दो, ठीक है? ब्लॉक नहीं करना, ठीक है? एंड वी ऑल्सो हैव क्रिएटिव वंडरमेंट. फॉलो योर पैशन. व्हाट डिड आई टेल यू? फॉलो योर पैशन. इसमें अवार्ड भी आ रहा है. आई सी सम सॉलिड रिकॉग्निशन कमिंग फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर इनटू म्यूजिक, आर्ट्स और सम क्रिएटिव फैशन या कुछ ऐसी लाइन में हो आप, कुछ अवार्ड, कुछ रिकॉग्निशन, मेजर रिकॉग्निशन. एंड क्लाइंबिंग अप द लैडर, यू रियली क्लाइंबिंग अप द लैडर. कोई इवेंट, कोई बड़ा इवेंट भी आप अटेंड कर रहे हो सकते हो इन जनवरी, एंड रियली गेटिंग दैट रिकॉग्निशन दैट यू डिजर्व. बट यू हैव टू फॉलो योर पैशन. यू हैव टू मेक श्योर कि मैं जो कर रही हूँ, इट रियली ब्रिंग्स मी जॉय, इट गिव्स मी एक्साइटमेंट, इट फ्यूल्स मी अप. Okay, and do it passionately. Do it passionately. If you're passionate about it, तो ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में. Just go for it. Okay. Wow. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.